ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय आत्मा का मुक्त स्वभाव, इसमें आज 12वां एपिसोड चलेगा। 11वें एपिसोड में एक लास्ट का पैराग्राफ बहुत अच्छा था, जिसको दोबारा लेते हैं। मैं तो यह बिल्कुल नहीं मानता कि संसार में अद्वैत तत्व के प्रचार से दुर्नीति या दुर्बलता बढ़ेगी, बल्कि मुझे इस बात पर अधिक विश्वास है कि दुर्नीति और दुर्बलता के निवारण में वही एकमात्र औषधि है। यही यदि सत्य है तो लोगों को गंदला पानी पीने क्यों दिया जाए, जब पास ही अमृत का स्रोत बह रहा है। यदि यही सत्य है तो सभी शुद्ध स्वरूप हैं, तो इसी क्षण सारे संसार को इसी की शिक्षा क्यों न दी जाए। साधु असाधु, स्त्री पुरुष, बालक बालिका, छोटे बड़े, सिंहासनसीन सिंहासनासीन राजा और रास्ते में लगाने वाले झाड़ू लगाने वाले भंगी, सभी को डंके की चोट पर यही शिक्षा क्यों न दी जाए। अब आगे, अब यह एक बहुत कठिन कार्य मालूम पड़ता है। बहुतों के लिए तो यह बड़ा विस्मयजनक है, पर अंधविश्वास के सिवा इसका और दूसरा कोई कारण नहीं। सभी प्रकार के कुखाद्य और दुष्पाच्य अन्न खाकर अथवा निरंतर उपवास करके हमने अपने को सुखाद्य के अनुपयुक्त बना रखा है। हमने बचपन से ही दुर्बलता की बातें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि मैं भूत वूत नहीं मानता, पर ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका शरीर अंधेरे में थोड़ा सिहर न उठे। यह केवल अंधविश्वास है। इसी प्रकार धार्मिक अंधविश्वासों के संबंध में है। इस देश अर्थात इंग्लैंड में ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं यदि कहूं कि शैतान नामक कुछ भी नहीं है, तो वे समझेंगे कि धर्म का सत्यानाश हो गया। मुझसे कई लोगों ने कहा कि शैतान के न रहने से धर्म किस तरह कायम रह सकता है। हम पर अंकुश लगाने वाला कोई न रहे तो धर्म कैसा। बिना किसी के द्वारा शासित हुए हम कैसे रह सकते हैं। सच बात तो यह है कि हम इसके अभ्यस्त हो गए। हमें जब तक यह अनुभव नहीं होता कि कोई हम पर रोज हुकूमत चला रहा है, हमें चैन नहीं पड़ता। यही अंधविश्वास है, वही कुसंस्कार है। पर इस समय यह कितना भी भीषण क्यों न प्रतीत हो, एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब हम में से प्रत्येक अतीत की ओर नजर डालेगा और उन अंधविश्वासों पर हंसेगा जो शुद्ध और नित्य आत्मा को ढाके हुए था, एवं मुदित मन से सत्यता और दृढ़ता के साथ बारंबार कहेगा, मैं वही हूं।
चिरकाल वही था और सदैव वही रहूंगा। यह अद्वैत भाव हमें वेदांत से मिलेगा और यही एक भाव है जो टिकने के योग्य है। शास्त्र ग्रंथ चाहे तो कल ही नष्ट हो जा सकते हैं। यह तत्व सबसे पहले चाहे हिब्रुओं के मस्तिष्क में उदय हुआ हो, चाहे उत्तर ध्रुवी वासियों के मस्तिष्क में, पर इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। कारण यही सत्य है। जो सत्य है वह सनातन है तथा सत्य की ही शिक्षा तथा सत्य ही यह शिक्षा देता है। वह किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। मनुष्य, पशु, देवता सभी इस सत्य के अधिकारी हैं। उन्हें यही सिखाओ जीवन को सुखमय बनाने की, जीवन को दुखमय बनाने की क्या आवश्यकता है। लोगों को अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में क्यों पड़ने दो। केवल यही इंग्लैंड में नहीं वरन इस तत्व की जन्मभूमि में भी यदि तुम इस तत्व का उपदेश करो तो वहां के लोग भी भयभीत हो उठेंगे और कहेंगे ये बातें तो सन्यासियों के लिए हैं जो संसार को त्याग कर जंगल में जाते हैं, पर हम लोग तो सामान्य गृहस्थ हैं। धर्म कार्य के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के भय और क्रियाकांड की आवश्यकता रहती ही है इत्यादि। द्वैतवाद ने संसार पर बहुत दिनों तक शासन किया है और उसी का फल है जो आज हम नया प्रयोग क्यों न आरंभ कर दें। तो आज हम नया प्रयोग क्यों न आरंभ कर दें। संभव है सभी मनुष्यों को इस अद्वैत तत्व की धारणा करने में लाखों वर्ष लग जाएं, पर इस समय से क्यों न आरंभ कर दें। यदि हम अपने जीवन में 20 मनुष्यों को भी यह बात बतला सके तो समझो कि हमने बहुत ही बड़ा काम कर दिया। ओम शांति शांति शांति।